हेलो फ्रेंड्स, मैं सोम त्रिपाठी आपका ST एजुकेशनल पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम के लेक्चर सीरीज में आप फर्स्ट लेक्चर में यानी प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम के आपने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर देखा कि होल नंबर्स क्या होते हैं और फिर आपने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में आपको बताया गया कि नेचुरल नंबर उसके साथ जीरो और नेचुरल नंबर को नेगेटिव साइन के साथ लेकर के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो जो हमको मिलता है क्या मिलता है, इंटीजर्स का सेट मिल जाता है, इंटीजर्स का कलेक्शन मिल जाता है। इसका मतलब है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और साथ में जीरो भी होता है। ठीक, देखिए इंटीजर्स में जो है, इंटीजर्स में क्या होता है कि इंटीजर्स जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर पॉजिटिव हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वन, ये है पूरा सेट किसका, ये सेट है पूरा इंटीजर्स का। इंटीजर्स जीरो भी आता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये जो इतना है 1 2 3 पॉजिटिव साइन के साथ, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब 1 2 3 डॉट 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 क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर जो है -1 -2 -3, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इनके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? नेगेटिव का साइन। अब बात आता है कि आप देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में तो 1 जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, बाकी इंटीजर्स 1 से बड़े हैं, 1 क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आपके क्वेश्चन कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साथ में अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर आपका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये आपकी बातों रेशनल इस पर नंबर लाइन बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन हो जाता, बट वीडियो लेंदी ना, इसलिए हम नंबर लाइन पे एक्सप्लेन नहीं करते। अगर आपका डिमांड होगा तो एक्सप्लेन कर भी देंगे, ठीक ना। बात आती है जीरो की, तो जीरो एक स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर इसलिए कि यह ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। इंटीजर्स तो है लेकिन ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इंटीजर्स में आपको पता चला कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, साथ में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, और साथ में ये भी पता चला आपको कि जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब हम इसके बाद अगला जो नंबर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कौन सा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अगर हम इंटीजर्स पढ़ लिए हैं तो रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर में क्या है कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सके, P/Q के रूप में। अब आप पूछेंगे P और Q क्या है, तो P और Q क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स आप पढ़ चुके हैं ऊपर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट कंडीशन क्या है? इंटीजर्स में आपको बताया गया कि जीरो भी इन्वॉल्व है, लेकिन रेशनल नंबर में ध्यान रहे कि Q की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। Q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है, बट Q का वैल्यू कभी भी क्या होगा? जीरो नहीं होगा। मतलब ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, Q क्या हो? इंटीजर्स हो, P क्या हो? इंटीजर्स हो, लेकिन Q की वैल्यू क्या हो? जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, 1/2, 3/2, 5 7 8। अब आप 5 7 8 कैसे है? 5 7 8 इसलिए है रेशनल नंबर क्योंकि इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं, 7/1 भी लिख सकते हैं, 8/1 भी। 0/7 भी क्या हो जाएगा? एक
रेशनल नंबर हो जाएगा, और साथ में जीरो भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जीरो को 0 समथिंग 1 2 3 4 कुछ भी लिखा जा सकता है, तो जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब बात आती है कि तो रेशनल नंबर जो नहीं होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या, एक नया फॉर्मूला, अगर रेशनल नंबर पता है तो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट डिफिनेशन ये नहीं होता है, जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में ना लिख सके उसे हम इरेशनल नंबर करें, यह एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। रेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। तो कौन से नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं, लाइक अगर हम अंडर रूट में प्राइम नंबर लिखते हैं, जैसे √2, √3, √5, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जिनका केवल वह नंबर और वन फैक्टर, केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो वह नंबर हो और दूसरा क्या हो, वन हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो √2, √3, √5 क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। मतलब अंडर रूट में हो नंबर और अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर हो वह नंबर कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। साथ में आपको बता दें कि पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। आप आगे पढ़ेंगे अगर रेशनल इरेशनल नंबर, तो उसमें आपको जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो बताया जाएगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसका डेसिमल फॉर्म। जैसे 2.3785632 ऐसे होता जाएगा, और ये नंबर क्या होगा, कभी रिपीट नहीं होगा और कहीं इसका इंड भी नहीं होगा, मतलब नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जिसका डेसिमल एक्सपेंडेशन जो हो वह क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, रियल नंबर। आपको फिगर में देख रहा होगा, यहाँ पे RN मतलब है रेशनल नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। बीच में एक डिवाइडर बना हुआ जो इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो आपको समझाने के लिए बता दें कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कम्बिनेशन को अगर हम एक साथ मिला लेते हैं तो उससे जो नंबर बनता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको रियल नंबर पे एक टोटल बुक मिल जाएगा रियल एनालिसिस का, जिस पे आप पूरा रियल नंबर के बारे में और बढ़िया से जानेंगे। तो होता क्या है कि ये जो बैरिकेड से मान लीजिए हट गया, ये डिवाइडर हट गया, तो जो कम्बिनेशन बनेगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रियल नंबर। रियल नंबर तो रियल नंबर क्या